हेलो एवरीवन। हम लोग स्पीडी रेलवे जनरल साइंस का मॉडल सेट का सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 5 वीडियो में हम लोगों ने मॉडल सेट 41 से लेकर 50 तक को डिस्कस किए थे। आज ये इसका पार्ट 6 वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 51 से लेकर मॉडल सेट 60 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग मॉडल सेट 51 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, सामान्यतः गाय का जीवन काल लगभग कितना दिन का होता है। तो सामान्यतः गाय का जीवन काल लगभग 20 से 25 साल का होता है। कितना? 20 से 25 साल का होता है। नेक्स्ट है, नेफ्रोलॉजी का संबंध किस अंग से है। तो नेफ्रोलॉजी का संबंध वृक्क किडनी से। किससे है? वृक्क किडनी से है। नेक्स्ट, कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में उत्तेजना का कारण होता है। तो एड्रिनल ग्रंथि के कारण मानव शरीर में उत्तेजना होती है। किस ग्रंथि के कारण? एड्रिनल ग्रंथि के कारण। नेक्स्ट, यदि माता का रक्त समूह ए है तथा पिता का बी है तो संतान में कौन सा रक्त समूह हो सकता है। तो संतान में ए या ए बी या ओ कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट, डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं जिनका नाम है। तो डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं जिनका नाम है एडिनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। का क्या क्या है? एडिनिन है, थाइमिन है, गुआनिन है और साइटोसिन है। नेक्स्ट, ताज़ा मूत्र में कोई गंध नहीं होती जबकि कुछ समय बाद इसमें तीव्र दुर्गंध हो जाती है। कारण क्या है? तो इसका कारण है बैक्टीरिया के द्वारा यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन। क्या कारण है? बैक्टीरिया के द्वारा यूरिया में का अमोनिया में परिवर्तन। नेक्स्ट है, रक्त में जमने में किस आयन की भूमिका होती है। तो रक्त के जमने में कैल्शियम आयन की भूमिका होती है। किसका? रक्त के जमने में कैल्शियम आयन की भूमिका होती है। नेक्स्ट, लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाया जाता है। तो लैंगरहैंस द्वीप अग्नाशय में पाया जाता है। कहाँ? अग्नाशय में पाया जाता है। नेक्स्ट, उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस क्या है। तो उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस अमोनिया है। क्या है? अमोनिया है। नेक्स्ट, मच्छर भगाने वाली क्रीम के मुख्य अवयव किस चीज़ से प्राप्त किया जाता है। तो यह नीम से प्राप्त किया जाता है। किससे? नीम से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का क्या कारण है। तो इसका कारण है ग्लूकोज का अवक्षय। क्या कारण है? ग्लूकोज का अवक्षय। नेक्स्ट है, हड्डी और मांसपेशी को जोड़ने का कार्य कौन करता है। तो हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य स्नायु करता है। कौन करता है? स्नायु करता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में 24 घंटे में कितने लीटर लार निकलते हैं। तो मानव शरीर में 24 घंटे में लगभग 1.5 लीटर लार निकलते हैं। कितना? 1.5 लीटर। नेक्स्ट है, खुजली का रोग स्कर्वी के कारण क्या होता है। तो खुजली का रोग स्कर्वी के कारण कवक होता है। क्या होता है? कवक होता है। नेक्स्ट है, टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रत्यारोपण। क्या है? पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रत्यारोपण। अब हम लोग मॉडल सेट 52 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, भोजन के लिए विभिन्न जीव एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। इस प्रकार एक श्रृंखला का निर्माण होता है। इस श्रृंखला के प्रारंभ में होते हैं तो इस श्रृंखला के प्रारंभ में हरे पौधे होते हैं। कौन होते हैं? हरे पौधे होते हैं। नेक्स्ट, सामान्य घेगा की बीमारी में गर्दन फूल जाती है, ऐसी किस ग्रंथि के कारण होता है। तो ऐसा थायराइड ग्रंथि के कारण होता है। किस ग्रंथि के कारण? थायराइड ग्रंथि के कारण होता है। नेक्स्ट, वृक्क या किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है। तो वृक्क की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाएं हैं। कौन है? कि नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाएं हैं। नेक्स्ट, गर्भावस्था शिशु के रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाएं जिनमें मानव अंग की विकास की सबसे अधिक क्षमता होती है, क्या कहते हैं। तो उसे स्टेम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेम सेल कहते हैं। नेक्स्ट, सामान्य रूप से शीत रुधिर वाले जंतु की मुख्य विशेषता क्या होती है। तो इसकी विशेषता है शरीर का तापमान वातावरण के साथ बदलते हैं। क्या होता है? शरीर का तापमान वातावरण के साथ बदलते हैं। नेक्स्ट है, वसा मानव शरीर में कहाँ संग्रहित होते हैं। तो वसा मानव शरीर में त्वचा के नीचे संग्रहित होता है। कहाँ? त्वचा के नीचे संग्रहित होता है। नेक्स्ट है, कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं। तो इसका है बीजों पर अधिचर्मी रोग। क्या है? बीजों पर अधिचर्मी रोग। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का क्या स्रोत है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत इलेक्ट्रॉन किरण है। क्या है? इलेक्ट्रॉन किरण है। नेक्स्ट, नॉर्मन बोरलॉग क्यों प्रसिद्ध है। तो नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? हरित क्रांति के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, लकड़ी का
पायरोलिसिस करने पर क्या उत्पन्न होता है? तो लकड़ी का पायरोलिसिस करने पर चारकोल गैस तथा तेल उत्पन्न होता है। क्या होता है? चारकोल गैस तथा तेल उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, रस्ट रोग मुख्यतः किस फसल को प्रभावित करते हैं? तो रस्ट रोग मुख्यतः गेहूं को प्रभावित करते हैं। किसको? गेहूं को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, आरएच फैक्टर पद किसके नाम पर उत्पन्न हुआ? तो यह बंदर के नाम पर उत्पन्न हुआ। किसके नाम पर? बंदर के नाम पर उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट है, किस अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है? तो दूध लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टा हो जाता है। किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट है, किस में रक्त नहीं होता है किंतु शोषण करता है? तो हाइड्रा में रक्त नहीं होता परंतु यह शोषण करता है। किसमें? हाइड्रा में। नेक्स्ट, भोजन में लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? तो भोजन में लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। अब हम लोग मॉडल सीट 53 को डिस्कस करेंगे। मॉडल सीट 53 में फर्स्ट पॉइंट है, एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो शराबी व्यक्ति में विटामिन सी की कमी हो जाती है। किसी कमी हो जाती है? विटामिन सी की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है, कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? तो कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट, नाखूनों और बालों में उगने वाले उत्तकों को क्या कहा जाता है? तो नाखूनों और बालों में उगने वाले उत्तकों को क्रेटिनोफिलिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रेटिनोफिलिक कहा जाता है। नेक्स्ट, चंद्र ग्रहण किस स्थिति में लगती है? तो चंद्र ग्रहण जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तब चंद्र ग्रहण लगता है। कब? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम का निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम का निर्माण नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है, सोल्डर किन किन धातुओं का मिश्रण है? तो सोल्डर टीन और सीसा का मिश्रण है। किसका? टीन और सीसा का मिश्रण है। नेक्स्ट है, ब्लैक होल सिद्धांत किन्होंने दिया था? तो ब्लैक होल का सिद्धांत एस चंद्रशेखर ने दिया था। किसने? एस चंद्रशेखर ने दिया था। नेक्स्ट, परमाणु के नाभिक में मुख्यतः रहते हैं। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। नेक्स्ट, इंद्रधनुष के बीज का रंग कैसा होता है? तो इंद्रधनुष के बीज का रंग हरा होता है। कैसा होता है? हरा रहता है। नेक्स्ट, दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट, उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज में रूपांतरित करने वाला उपकरण कहलाता है। तो यह ट्रांसफार्मर कहलाता है। क्या कहलाता है? यह ट्रांसफार्मर कहलाता है। नेक्स्ट, किसी द्रव का क्वथनांक कैसे कम किया जा सकता है? तो किसी द्रव का क्वथनांक द्रव पर दाब कम करके किया जा सकता है। क्या करके? द्रव का दाब कम करके किया जा सकता है। नेक्स्ट, चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का कितना है? तो चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के लगभग 1/4 भाग है। कितना है? 1/4 भाग है। नेक्स्ट है, अशुभ गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो अशुभ गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफिनॉन है। क्या है? क्लोरोएसिटोफिनॉन है। नेक्स्ट है, सभी रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा बीटा और गामा किरणों के उत्सर्जन के बाद किसमें रूपांतरित हो जाती है? तो यह सीसा में रूपांतरित हो जाता है। किसमें? सीसा में। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को किस प्रकाश का लेंस प्रयोग करना चाहिए? तो दूरदृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। किसका? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, गर्मी के दिनों में सरल लोलक घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घड़ी सुस्त हो जाएगा। क्या हो जाता है? घड़ी सुस्त हो जाता है। अब हम लोग मॉडल सेट 54 को डिस्कस करेंगे। मॉडल सेट 54 में फर्स्ट पॉइंट है, आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत किन्होंने दिया? तो आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। नेक्स्ट, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव किस दिशा की ओर रुकती है? तो वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रुकती है। किस दिशा की ओर? उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रुकती है। नेक्स्ट, ट्यूबलाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर की दीवारों पर किसका लेप लगा रहता है? तो इसमें फास्फोरस का लेप लगा रहता है। किसका? फास्फोरस का लेप लगा रहता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना है? तो पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। कितना? 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील किन किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील लोहा निकेल क्रोमियम और कार्बन का मिश्र धातु है। किसका किसका? लोहा निकेल क्रोमियम और कार्बन का। नेक्स्ट, मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था। तो मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा नायलॉन था। क्या था? नायलॉन था। नेक्स्ट है, सूर्य में होने वाले ताप नाभिकीय क्रियाओं के लिए मूल ईंधन क्या है? तो सूर्य में होने वाले ताप नाभिकीय क्रियाओं के लिए मूल ईंधन हाइड्रोजन और हीलियम है। क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम है। नेक्स्ट है, लैंकलासे सेल में कैथोड और एनोड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जस्ते की छड़
कार्बन की छड़ का प्रयोग किया जाता है, क्या किसका? जस्ते की छड़ और कार्बन की छड़ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, विद्युत परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। फ्यूज किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो फ्यूज टीन, तांबा और सीसा का मिश्र धातु है। किसका? टीन, तांबा और सीसा का मिश्र धातु है। नेक्स्ट, सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें विद्यमान दो तत्व कौन कौन से हैं? तो सूर्य में विद्यमान दो तत्व हाइड्रोजन और हीलियम है। इसमें हाइड्रोजन 71% है और हीलियम 26.5% है, और इसमें कुछ अन्य तत्व भी है जिसकी मात्रा 2.5% है। नेक्स्ट, अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? तो यह डायनामाइट के आविष्कार से मिली थी। किसका आविष्कार से? डायनामाइट के आविष्कार से मिली थी। नेक्स्ट, अधूरे प्रज्वलन के कारण सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी है? तो सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना सबसे अधिक किसके कारण होता है? तो यह अल्ट्रावायलेट रे के कारण होता है। किसके कारण? अल्ट्रावायलेट रे के कारण होता है। नेक्स्ट, एक यंत्र एसी को डीसी में परिवर्तन कर देता है, जाना जाता है। तो रेक्टिफायर एसी को डीसी में परिवर्तन कर देता है। कौन? रेक्टिफायर। अब हम लोग मॉडल सेट 55 को डिस्कस करेंगे। मॉडल सेट 55 में फर्स्ट पॉइंट है, बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण पर आधारित है? बर्नौली प्रमेय ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। किस संरक्षण? ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप डिग्री फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या फिर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट, एलपीजी गैस में मुख्यतः उपस्थित रहता है। तो एलपीजी गैस में मुख्यतः ब्यूटेन उपस्थित रहता है। कौन सा गैस? ब्यूटेन। नेक्स्ट, रडार निकाय में किन तरंगों का उपयोग होता है? तो रडार निकाय में विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग होता है। किसका? विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग होता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग होता है। किसका? सिलिकॉन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, भूकंप तरंगों का रिकॉर्ड किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो भूकंप तरंगों का रिकॉर्ड सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है, तो इसका कारण है कोशिकत्व क्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? कोशिकत्व क्रिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट, पॉलीथीन बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो पॉलीथीन बनाने में एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका? एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, मानव आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप का मान कितना है? तो मानव आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप का मान 18 डिग्री सेल्सियस से 22.5 डिग्री सेल्सियस है। कितना? 18 डिग्री सेल्सियस से 22.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, ग्रहों की गति का नियम का निरूपण किन्होंने किया? तो ग्रहों की गति का नियम का निरूपण जॉन्स केपलर ने किया। किसने? जॉन्स केपलर ने किया था। नेक्स्ट, लाल रंग के गुलाब को हरे रंग में देखने पर वह कैसा दिखाई देगा? तो लाल रंग के गुलाब को हरे रंग में देखने पर वह काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। नेक्स्ट, जब दो समानांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखा जाता है तो कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो असंख्य प्रतिबिंब बनते हैं। कितने? असंख्य प्रतिबिंब बनते हैं। नेक्स्ट, पाश्चुकरण प्रक्रिया में दूध कितने डिग्री पर गर्म करने पर सुरक्षित रखा जाता है? तो इसका हो जाएगा 62 डिग्री सेल्सियस। कितना? 62 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, एल्युमिनियम धातु का मुख्य अयस्क क्या है? तो एल्युमिनियम धातु का मुख्य अयस्क बॉक्साइट है। क्या है? बॉक्साइट है। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किन किन का प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल ग्रेफाइट और बेरिलियम का प्रयोग किया जाता है। किसका? भारी जल ग्रेफाइट और बेरिलियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, गैल्वेनाइज्ड लोहे के चादर किस वस्तु की परत के कारण जंग खाने से बचती है? तो यह जिंक के कारण होता है। किसके कारण? जिंक के कारण। अब हम लोग मॉडल सेट 56 को डिस्कस करेंगे। मॉडल सेट 56 में फर्स्ट पॉइंट है, शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ पर है? तो यह कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट है, सनी के रिम्स के खोज का श्रेय किसे है? तो सनी के रिंग्स का खोज गैलीलियो को। किसको है? गैलीलियो को है। नेक्स्ट, परमाणु बम में ईंधन के रूप में किन दो पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु बम में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। क्या है? ओम है।
नेक्स्ट है पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? तो पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। कितना? -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। नेक्स्ट है दाब बढ़ाने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट है कोल गैस मुख्यतः किसका मिश्रण है? तो कोल गैस हाइड्रोजन और मीथेन का मिश्रण है। किसका? हाइड्रोजन और मीथेन का मिश्रण है। नेक्स्ट है लाल लेड का रासायनिक नाम क्या है? तो लाल लेड का रासायनिक नाम ट्राई प्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड है। क्या है? ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड है। नेक्स्ट शुद्ध अल्कोहल में कौन सा रसायन मिलाकर पावर अल्कोहल के रूप में हवाई जहाज के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ईथर या बेंजीन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? ईथर और बेंजीन को मिलाया जाता है। नेक्स्ट कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। किसका? एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका? फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट किस गैस का प्रयोग शल्य चिकित्सा व जीवाणु नाशक के रूप में किया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। किसका? क्लोरोफॉर्म का। नेक्स्ट रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? तो रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। किसका? फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वेल्डिंग करने में किन किन गैसों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग करने में ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। किसका? ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन गैस का आविष्कार किन्होंने किया? तो हाइड्रोजन गैस का आविष्कार हेनरी कैवेंडिश ने किया था। किसने? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। नेक्स्ट है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान के लिए भारत में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में दिया जाने वाला पुरस्कार शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है। कौन सा है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है। नेक्स्ट आग लगाने वाला नापाम बम में आग उत्पन्न होने करने वाला पदार्थ क्या होता है? तो इसमें नेप्थेट पर पामीटेट होता है। क्या होता है? नेप्थनेट पामीटेट होता है। अब हम लोग मॉडल सेट 57 को डिस्कस करेंगे। मॉडल सेट 57 में फर्स्ट पॉइंट है वायुयान के टायर में हवा भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वायुयान के टायरों में हवा भरने में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका? हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड है। क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड है। नेक्स्ट क्लोरोफिल में किस धातु के आयन उपस्थित रहते हैं? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम उपस्थित रहता है। कौन सा धातु? मैग्नीशियम। नेक्स्ट वाइन शराब में उपस्थित रहता है। तो वाइन शराब में एथिल अल्कोहल उपस्थित रहता है। क्या रहता है? एथिल अल्कोहल उपस्थित रहता है। नेक्स्ट सोना का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो सोना का रासायनिक प्रतीक Au होता है। क्या होता है? Au होता है। नेक्स्ट रासायनिक दृष्टि से चीनी का क्या होता है? तो रासायनिक दृष्टि से चीनी का सुक्रोज होता है। क्या होता है? सुक्रोज होता है। नेक्स्ट बर्फ के साथ नमक को मिलाने पर इसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका गलनांक कम हो जाता है। क्या होता है? इसका गलनांक कम हो जाता है। नेक्स्ट भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या अनुपात होता है? तो भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होता है। कितना होता है? 1:8 होता है। नेक्स्ट दांतों और हड्डियों में उपस्थित रहता है। तो दांतों और हड्डियों में कैल्शियम फास्फेट उपस्थित रहता है। क्या? कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट है चमकीले विद्युत विज्ञापनों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो चमकीले विद्युत विज्ञापनों में नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका? नियॉन गैस का। नेक्स्ट सिक्का किस धातु का बना होता है? तो सिक्का तांबा और टीन का बना होता है, जिसमें तांबा 88% रहता है और टीन 12% रहता है। नेक्स्ट सौर सेलों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो सौर सेलों के निर्माण में सीजियम का प्रयोग किया जाता है। किसका? सीजियम का। नेक्स्ट लोहे के चादरों पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहे के चादरों पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? तो जर्मन सिल्वर जस्ता और निकेल का मिश्रण है। किसका? जस्ता और निकेल का मिश्रण है। नेक्स्ट गन्ने की चीनी किनके सहयोग से बनी होती है? तो गन्ने की चीनी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के सहयोग से बनती है। किसके? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के सहयोग से बनती है। नेक्स्ट किस पदार्थ का प्रयोग मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना
के नाम से जाना जाता है? तो आयरन पायराइट या आयरन सल्फाइड को बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है। किसको? आयरन पायराइट या आयरन आयरन सल्फाइड को। नेक्स्ट, हवाई जहाज़ को बनाने में कौन-सा फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो हवाई जहाज़ को बनाने में कार्बन फाइबर का प्रयोग किया जाता है। किसका? कार्बन फाइबर का। अब हम लोग मॉडल सीट 58 को डिस्कस करेंगे। मॉडल सीट 58 में फर्स्ट पॉइंट है, डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है? तो डिहाइड्रेशन के चलते शरीर में सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। किसका? सोडियम क्लोराइड की। नेक्स्ट है, गैसोहॉल जो मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, किसका मिश्रण है? तो गैसोहॉल पेट्रोल और अल्कोहल का मिश्रण होता है। किसका? पेट्रोल और अल्कोहल का। नेक्स्ट, कौन सा गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? तो क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। कौन सा गैस? क्लोरीन गैस। नेक्स्ट, लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट, कौन सा गैस ज्वालामुखी पर्वतों से निकलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस ज्वालामुखी पर्वतों से निकलती है। कौन सा? सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, कार्नेलाइट किसका है? इसका तो कार्नेलाइट मैग्नीशियम का है। इसका किसका? मैग्नीशियम का। नेक्स्ट, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाला लवण कौन सा है? तो समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाला लवण सोडियम क्लोराइड है। क्या है? सोडियम क्लोराइड है। नेक्स्ट, इंसुलिन का रासायनिक नाम क्या है? तो इंसुलिन का रासायनिक नाम एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल है। क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल है। नेक्स्ट, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है। किस पर? ताप पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है? तो चूने के पानी का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। नेक्स्ट, आरडीएक्स में तापमान एवं आग की गति बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो इसमें एल्युमिनियम के चूर्ण मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? एल्युमिनियम के चूर्ण को मिलाया जाता है। नेक्स्ट, डालडा बनाने के लिए किया जाता है तो वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? डालडा बनाने के लिए वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। नेक्स्ट, दलहनी पौधे वायुमंडलीय मुख्य नाइट्रोजन को किसमें परिवर्तित करते हैं? तो ये नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। किसमें? नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट, टेल्कम पाउडर बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? तो टेल्कम पाउडर बनाने में थियोफेस्टस का प्रयोग होता है। किसका? थियोफेस्टस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जेम्स चैडविक थे। कौन थे? जेम्स चैडविक थे। नेक्स्ट, बारूद बनाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो बारूद बनाने में सल्फर का प्रयोग किया जाता है। किसका? सल्फर का। नेक्स्ट, आईसी चिप्स बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो आईसी चिप बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग होता है। किसका? सिलिकॉन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। क्या है? सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। नेक्स्ट, मॉडल से अब हम लोग मॉडल सीट 59 को डिस्कस करेंगे। मॉडल सीट 59 में फर्स्ट पॉइंट है, खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं। तो खाना को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में विटामिन नष्ट होते हैं। क्या नष्ट होते हैं? विटामिन नष्ट होते हैं। नेक्स्ट, जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें समस्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट, मेढक जब पानी में रहता है तो श्वसन प्रक्रिया कैसे करता है? तो मेढक जब पानी में रहता है तो वह श्वसन त्वचा से लेता है। किससे लेता है? त्वचा से। नेक्स्ट पॉइंट है, मनुष्य के शरीर में लगभग कितना प्रतिशत जल रहता है? तो मनुष्य के शरीर में लगभग 65 से 80% जल रहता है। कितना? 65 से 80% जल रहता है। नेक्स्ट, शरीर की वृद्धि में सर्वाधिक क्या सहायता करता है? तो शरीर के वृद्धि में सबसे ज़्यादा प्रोटीन सहायता करता है। क्या करता है? प्रोटीन सहायता करता है। नेक्स्ट, शरीर के सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर क्या होता है? तो शरीर के सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर एनामील होता है। क्या होता है? एनामील होता है। नेक्स्ट, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत लगभग 40% होता है। कितना होता है? लगभग 40% होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है क्योंकि शरीर में क्या उपस्थित रहता है? तो शरीर में हिपेरिन उपस्थित रहता है जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन छोटी आंत में पचता है। कहाँ पचता है? छोटी आंत में पचता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। नेक्स्ट है, श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो श्वसन केंद्र मेंडुला में वो रहता है। कहाँ रहता है? मेंडुला में।
नेक्स्ट है मनुष्य में साधारणतः श्वसन दर कितनी होती है? तो मनुष्य में साधारणतः श्वसन दर 16 से 18 बार पर मिनट रहती है। कितना? 16 से 18 बार पर मिनट होती है। नेक्स्ट है लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं कहाँ स्थित होते हैं? तो ये अग्नाशय में स्थित होते हैं। कहाँ? अग्नाशय में। नेक्स्ट है किस हार्मोन्स में के द्वारा शरीर स्पंदन और रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? तो यह एड्रेनलिन के कारण होता है। किसके कारण? एड्रेनलिन के कारण। नेक्स्ट है मादा जनन हार्मोन कौन कौन से होते हैं? तो मादा जनन हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रेडियोल। कौन कौन है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रेडियोल है। नेक्स्ट है सांप के काटने से मृत्यु का कारण है। तो इसका पहला कारण आरबीसी नष्ट हो जाते हैं और दूसरा कारण है तंत्रिका तंत्र कार्य करना बंद कर देता है। अब हम लोग मॉडल सेट सिस्टी को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है एंटीबॉडीज़ का निर्माण किससे होता है? तो एंटीबॉडीज़ का निर्माण लिम्फोसाइट से होता है। किससे होता है? लिम्फोसाइट से होता है। नेक्स्ट है परागकण का निर्माण कहाँ होता है? तो परागकण का निर्माण परागकोश में होता है। कहाँ होता है? परागकोश में होता है। नेक्स्ट है पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो उनको आनुवांशिक कोड की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए? आनुवांशिक कोड की खोज के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है भोजन में का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट है प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। किस में होता है? राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? तो पादपों में जल के परिवहन का कार्य जाइलम करता है। कौन करता है? जाइलम करता है। नेक्स्ट है अंकुरण के लिए किन किन प्राकृतिक संसाधनों का होना आवश्यक है? तो अंकुरण के लिए हवा, पानी और अनुकूल ताप का होना आवश्यक है। नेक्स्ट है आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो आलू का तना भाग खाने योग्य होता है। कौन सा भाग? तना भाग। नेक्स्ट है गेहूं के आटे में किसे मिलाने से डबल रोटी लचीला और कोमल हो जाती है? तो ईस्ट को मिलाने से डबल रोटी लचीला और कोमल हो जाती है। नेक्स्ट है लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित रहता है। कौन सा विटामिन? विटामिन ए। नेक्स्ट है वह पौधा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? तो क्लोरोरेला ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है। तो यह है अग्रभाग। क्या है? अग्रभाग। नेक्स्ट है कौन से प्रोटोजोआ काला ज्वार के लिए उत्तरदायी है? तो लिस्मानिया प्रोटोजोआ काला ज्वार के लिए उत्तरदायी है। कौन सा? लिस्मानिया। नेक्स्ट है मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। नेक्स्ट ध्वनि में किस प्रकार के रक्त का परिवहन होता है? तो ध्वनि में शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। किसका? शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।